मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो कि साल भर पहले तक मिड कैप कैटेगरी का नंबर वन फंड हुआ करता था, जहां पर इसने बम्पर रिटर्न्स भी बनाकर दिए। इसी वजह से कई इन्वेस्टर्स ने इस फंड में फ्रेश एंट्री भी की। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या कि फंड लगातार गिरते ही जा रहा है, जहां पर यदि फंड की एनएवी भी देखेंगे तो ये लास्ट 1 ईयर के लो पे आ चुकी है। वैसे देखा जाए तो मार्केट भी इस पीरियड में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि ये फंड मार्केट एंड कैटेगरी के अदर फंड्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिर रहा है। अगर फंड के ओवरऑल लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 18.36% है और बेंचमार्क के ये 18.07%। यहाँ पर फंड की रैंक 19 फंड्स में से 6th है। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 26.86% है और बेंचमार्क के ये 21.79%। जहां पर फंड की रैंक 25 फंड्स में से फर्स्ट रही है। लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 23.89% है और बेंचमार्क के ये 22.46% है। यहाँ पर फंड की रैंक 40 फंड्स में से 13th रही है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के नेगेटिव में 2.32% है और बेंचमार्क ने यहाँ पर पॉजिटिव में 9% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जहाँ पर फंड की रैंक 48 फंड्स में से 47th हो चुकी है। वहीं पर यदि रिसेंट में लास्ट 6 मंथ्स की परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पर फंड ने नेगेटिव में 9.08% के रिटर्न्स बनाए हैं और यहाँ पर बेंचमार्क के रिटर्न्स नेगेटिव में 2.35% है। तो यहाँ पर फंड ने काफ़ी वीक परफॉर्मेंस दी है, जहाँ पर फंड की रैंक 52 फंड्स में से 51st हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर फंड की रिसेंट बैड परफॉर्मेंस की वजह से फंड के लॉन्ग टर्म के CAGR रिटर्न्स भी खराब हुए हैं और इसकी रैंक जो कुछ समय पहले तक लास्ट 10 ईयर्स में फर्स्ट हुआ करती थी, अब वो 6th हो चुकी है। जबकि लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज ने तो पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जबकि यहाँ पर भी फंड ने नेगेटिव में रिटर्न्स बनाए हैं, जहाँ पर ये लगभग लास्ट पोजीशन पे आ चुका है। दोस्तों वैसे ही ये फंड रिसेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और ऊपर से फंड हाउस ने फंड मैनेजर्स में भी बदलाव कर दिया है। जिस फंड मैनेजर का इस फंड की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा योगदान था, अब वो आने वाले समय में इस फंड का हिस्सा नहीं होंगे। प्रेजेंट टाइम में इस फंड को 2022 से मिस्टर राकेश सेठी मैनेज कर रहे हैं और 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल इस स्कीम के साथ में बने हुए हैं। अब यहाँ पर जो मिस्टर निकेश शाह है वो इस स्कीम के साथ में नहीं दिखाई देंगे, जिन्होंने कि फंड की परफॉर्मेंस में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। उनकी जगह इस स्कीम में 2 जनों को डाला गया है, जिसमें कि फर्स्ट है अंकित अग्रवाल, जिन्होंने कि सेंट्रम कैपिटल के साथ में भी काम किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने लहमन ब्रदर्स, BNB परिबास एंड डी शो कंपनी के साथ में भी काम किया हुआ है। तो यहाँ पर ये फंड मैनेजर भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। वहीं पर दूसरे फंड मैनेजर के रूप में मिस्टर अरुण शर्मा अपॉइंट हुए हैं, जिन्होंने कि फ्रैंकलिन AMC के साथ में काम किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने ICICI सिक्योरिटीज़ के साथ में भी काम किया हुआ है। तो देखा जाए तो यहाँ पर दोनों नए फंड मैनेजर्स काफ़ी अनुभवी तो हैं, लेकिन दोस्तों चाहे कितना भी बड़ा फंड मैनेजर क्यों ना हो, यदि वो नए फंड के साथ में जुड़ता है तो वहाँ पर उसे स्ट्रेटेजीज के साथ में अलाइन होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। दोस्तों फंड क्यों गिर रहा है, इसे समझने के लिए हमें पहले फंड का पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा, जिसमें कि हमें ओनली 19 स्टॉक्स ही दिखाई देंगे। जहां पर टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखेंगे तो ये 66.13% है, यानी कि यहाँ पर पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। पोर्टफोलियो का यदि PB रेशियो देखेंगे तो ये 7.51 है और इसका PE रेशियो 52.32 है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि फंड का वैल्यूएशन अभी बहुत ही ज़्यादा है, जिसका मेन रीज़न ये है कि फंड ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिनका वैल्यूएशन हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड करता है। और यदि मार्केट को देखें तो यहाँ पर लास्ट 1.5-2 साल में वॉलेटिलिटी ही देखी गई है, जिसमें कि वो कंपनियां सबसे ज़्यादा हैम्पर हुई है जो कि प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही थी। मतलब कि ये जो कंपनीज थी वो पहले बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिनमें कि मार्केट गिरावट के साथ में करेक्शन भी उतना ही बड़ा आया है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि फंड अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिरा भी है। साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में ओनली 19 स्टॉक्स ही हैं, जो कि काफ़ी लिमिटेड स्टॉक्स माने जा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस फंड में डाइवर्सिफिकेशन की बजाय हमें कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखाई देता है। यदि इस फंड की टॉप कंपनीज को देखें तो यहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम में 10.15% का एलोकेशन है। कोफोर्ज में यहाँ पर 8.91% एलोकेशन दिया हुआ है।
पेटीएम जैसी कंपनी में यहाँ पर 7.92% का एलोकेशन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो इसमें 7.90% का एलोकेशन है। वहीं पर डिक्सॉन में इन्होंने 6.89% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, जब किसी एक ही स्पेसिफिक स्टॉक में इतना ज़्यादा एक्सपोजर रहेगा तो उस इंडिविजुअल स्टॉक की खराब परफॉर्मेंस की वजह से भी फंड डाउन हो सकता है, जैसा कि हम प्रेजेंट टाइम में देख ही पा रहे हैं। साथ ही आप यहाँ पर फंड के सभी स्टॉक्स की लिस्ट को देख सकते हैं, जिनमें कि सभी में बहुत ही बड़ा करेक्शन भी देखा गया है। और करेक्शन भी कोई मामूली करेक्शन नहीं है, कई स्टॉक्स में तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखी गई है। दोस्तों, मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया मास्टर ई बुक लिखी है, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और ये भी बताया है कि कैसे फंड सेलेक्ट करना है और उसे कैसे रिव्यू करना है। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में वो इन्वेस्टर्स तो प्रॉफिट में होंगे जो कि 5 साल या उससे ज़्यादा समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जिन निवेशकों ने साल 2 साल में ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा वो डेफिनेटली यहाँ पर नुकसान में होंगे। अब आपने कई लोगों को ये कहते भी सुना होगा कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड तो बेकार फंड है और इसे सेल करने में ही फायदा है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी फंड को जज करने से पहले आपको उसे कम से कम 3 साल का समय तो देना ही चाहिए। और वैसे भी यदि किसी ने इक्विटी मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल का तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो इक्विटी मार्केट होता है वो शॉर्ट टाइम में काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। और दूसरी ओर ये फंड हाई ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाला फंड है, जिसमें कि आपको लगातार रोलर कोस्टर राइड देखने को मिल सकती है। सो इसमें केवल उन्हीं इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि हाई वॉलेटिलिटी को सहन कर सके और साथ में जिनका टाइम होराइजन कम से कम 5 साल का हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से रिलेटेड आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिला होगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।